ताइवान के पास चीन की वॉर ड्रिल से चरम पर तनाव पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन कर रहा है वॉर ड्रिल। ताइवान से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर चीन का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। चीनी वॉर ड्रिल में जंगी जहाज और फाइटर जेट्स शामिल हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस युद्धाभ्यास से जुड़ी। 10 अप्रैल तक यूनाइटेड शार्प सोर्ड वॉर ड्रिल चलेगी, यही नाम दिया गया है इस वॉर ड्रिल को, इस युद्धाभ्यास को, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ताइवान की सरजमीन पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वॉर प्रैक्टिस आखिर आने वाले वक्त के लिए क्या संदेश दे रही है, इसे समझना जरूरी। और ये वॉर ड्रिल के दूसरे दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी बिल्कुल ताजा तस्वीरें। 3 दिनों की ये वॉर ड्रिल है। कल हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, आज ये नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं चीन की इस वॉर ड्रिल से जुड़ी, जो आपके सामने है। 3 दिनों की ये वॉर ड्रिल, और इसमें जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो आने वाले वक्त में बड़ी तबाही के संकेत देता हुआ दिखता है। तो देखिए चीन की वॉर ड्रिल से कैसे चरम पर पहुंच चुका है तनाव, यह समझिए। ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल से चीन ताइवान में जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। तनाव तो पहले भी था, लेकिन अब यह तनाव और बढ़ गया है। चीनी सेना इस बार ताइवान के बेहद करीब वॉर ड्रिल कर रही। पहले कम से कम 100 किलोमीटर दूर वॉर ड्रिल करता था चीन, लेकिन इस बार काफी नजदीक आ गया है। इस बार वॉर ड्रिल की जगह ताइवान सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर पिंगटन आइलैंड और फुजियान प्रांत के फूजो के पास यह वॉर ड्रिल अंजाम दी जा रही है। वॉर ड्रिल से समंदर और हवा में हमारी ताकत देखेगी दुनिया, यह दावा है चीन का। 10 अप्रैल तक चीनी सेना और नौसेना की यह वॉर ड्रिल चलने वाली है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एसपी सिन्हा साहब, किस तरह से आप इस वॉर ड्रिल को देखते हैं? पहले 100 किलोमीटर दूर, फिर 50 किलोमीटर दूर, अब क्या हमला ही हो जाएगा क्या ताइवान पर? यही बचा है क्या? देखिए समीर, जो EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जी, उसमें कोई भी विदेशी शिप्स नहीं आ सकते। तो जब ये 50 किलोमीटर के दूर पे चीन के शिप्स आ रहे हैं, इसका मतलब है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, और वो ये संदेश दे रहा है कि अब हम 100 से 50 पे आए, 50 से 25 पे आएंगे, उसके बाद तुम्हारे तट पे पहुंच जाएंगे जी। अब इस ताइवान इशू को मैं 2 दृष्टिकोण से देखता हूं। क्या अमेरिका की दृष्टिकोण से ये सही उपयुक्त समय है कि ताइवान में समस्या बढ़े? मुझे तो नहीं लगता है। जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था डवाडोल रही है, अमेरिका की 2 टॉप बैंक्स एकदम खत्म हो गए हैं, और अमेरिका के अंदर ये एहसास हो रहा है कि हम यूक्रेन में लड़ाई लड़के हमको फ़ायदा क्या हो रहा है। MIC छोड़ के, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स छोड़ के आम जनता नाराज है। अब आते हैं चीन के परिप्रेक्ष्य में। चीन के परिप्रेक्ष्य में ये सही वक्त है कि वो ताइवान का फ्रंट खोले, क्योंकि अमेरिका की दृष्टि यूक्रेन पे है। ये एडिशनल फ्रंट ताइवान खुलेगा तो अमेरिका की दृष्टि बटेगी, तो रूस के लिए फ़ायदा होगा, तो रूस के लिए फ़ायदा होगा, और चीन के लिए भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जो वॉर ड्रिल कर रहा है ये मसल फ्लेक्सिंग के रूप में आप देखिए। सर, इसका एक और पहलू है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 1 साल से ताइवान इस बात को लेकर कह लीजिए कंप्लेंट ही कर रहा है कि यूएस अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहा। यहाँ पर खास तौर पर डिमांड की गई है स्ट्रिंगर्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लेकर। ये इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि चीन की जो वॉर ड्रिल हो रही है उस पर अब ताइवान का बयान आया है, और ताइवान अब बयान के आधार पर पहले भी ये जता चुका है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अमेरिका को अपना वादा निभाना होगा।